हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अपने रीट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और वह टॉपिक अपना यहाँ पर प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे कि प्रति चक्रवात किसे कहते हैं और इनमें जो वायु दाब वह पाया जाता है, ये वायु दाब निम्न पाया जाता है या उच्च पाया जाता है। तो देखिए, बात करते हैं अपन यहाँ पर प्रति चक्रवात की। तो प्रति चक्रवात उच्च वायु दाब के वे विशाल क्षेत्र हैं जिनमें धरातल की हवाएं, ठीक है, जिसमें धरातल की हवाएं केंद्र से बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए कि यह केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है, एचपी पाया जाता है, और हवाएं हैं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती, केंद्र से परिधि की ओर इसके अंतर्गत चलती हैं, प्रति चक्रवात के अंतर्गत। यह वायु दाब का अंडाकार तथा गोलाकार संरचना है। देखिए, प्रति चक्रवात की बात की जाए तो प्रति चक्रवात की आकृति के बारे में बात की जाए तो इसकी आकृति अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, जिसमें सबसे अधिक वायु दाब केंद्र में होता है। हवाओं की गति, देखिए वायु दाब की बात की जाए तो वायु दाब यहाँ पर इसके केंद्र में होता है। और हवाओं की गति की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में चलती हैं। लेकिन अपना यहाँ से क्वेश्चन है कि जो प्रति चक्रवात शब्द है, इस प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, प्रति चक्रवात शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसीसी गाल्टन ने। फ्रांसीसी गाल्टन ने इस प्रति चक्रवात शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे देखते हैं यहाँ पर अपन, प्रति चक्रवात क्षेत्र दो चक्रवाती क्षेत्र के मध्य उपस्थित होता है। प्रति चक्रवाती क्षेत्र में हवाएं हल्की और मंद गति की होती हैं। जो प्रति चक्रवात होता है इसके अंतर्गत जो हवाएं होती हैं ये हल्की भी होती हैं, और हल्की के साथ साथ कैसी होती है? मंद होती है। मंद का मतलब है धीमी गति से चलती हैं। वे कभी तीव्र गति से नहीं बहती, और इनके जो केंद्र होते हैं दोस्तों ये प्राय शांत होते हैं। जो प्रति चक्रवात होते हैं इनके केंद्रों की बात की जाए तो ये किस प्रकार के होते हैं? इनके केंद्र शांत होते हैं तथा वायु की गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग होती है। आगे बात करें यहाँ पर, तो देखिए प्रति चक्रवात, जो प्रति चक्रवाती क्षेत्र है, प्रति चक्रवाती क्षेत्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं जिस कारण केंद्र का मौसम साफ होता है। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत यहाँ पर बात की जाए, प्रति चक्रवात क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए तो जो हवाएं होती हैं ये केंद्र से ऊपर की ओर नीचे उतरती हैं। नीचे उतरने के कारण इनका जो केंद्र होता है, ये केंद्र में मौसम साफ होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी हलचलें नहीं होती हैं, वर्षा की संभावना नहीं होती है। अगर मौसम साफ रहेगा तो वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं रहती है। प्रति चक्रवात आकार में चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। देखिए दोस्तों, जो चक्रवात होते हैं इनकी अपेक्षा इनके आकार की बात की जाए तो ये आकार में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात यद्यपि चक्रवातों के पीछे चलते हैं। देखिए, पहले तो चक्रवात चलेगा, चक्रवात के बाद क्या आएंगे? प्रति चक्रवात आएंगे। इनके मार्ग में एवं दिशा में निश्चितता नहीं होती। प्रति चक्रवात लगभग दीर्घवर्ती आकार के होते हैं। जो इनका आकार होता है दीर्घवृत्त के समान होता है। इन क्षेत्रों में तापमान की भिन्नता के कारण जो इनकी जो समदाब रेखाएं हैं ये दोस्तों दूर दूर होती हैं। इनमें समदाब रेखाएं होती हैं, ये दूर दूर होती हैं। डायग्राम के माध्यम से देख रहे होंगे आप। अब देखिए, यहाँ पर आकार की बात की अपनों ने कि प्रति चक्रवात विशालकाय होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधित चक्रवात प्रति चक्रवात इतने अधिक विस्तृत होते हैं कि आधे संयुक्त राज्य अमेरिका पर विस्तृत हो जाते हैं। जब दोस्तों प्रति चक्रवात आता है तो इतने बड़े होते हैं, इतने विस्तृत होते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस हैं इसके आधे भाग पर ही विस्तृत हो जाते हैं, आधे भाग को ढक देते हैं। इसी प्रकार यूरेशिया में प्रति चक्रवात काला सागर से लेकर कहाँ तक